एक गांव में एक घर था जिसमें दो लोग रहते हैं, एक पति और एक पत्नी। धन से वे सुखी हैं, समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। वे हर तरह से खुश हैं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं है। अब इस निसंतान दंपत्ति को थोड़ी चिंता होने लगी। किसी ने उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, इसलिए दंपत्ति ने सबसे अच्छे डॉक्टर से परामर्श लिया। निदान किया गया, दवा शुरू की गई। लंबे समय तक दवा लेने के बावजूद वे गर्भधारण नहीं कर सके। बात नहीं बनी। डॉक्टरों ने दवा बदल दी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस पति पत्नी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। कहावत के अनुसार हारने वाला दुगुना दांव खेलता है। वैसे ही ये दोनों उपाय भी बढ़ाते जा रहे थे। एक बार किसी ने कहा, भाई, मेरा ध्यान में एक साधु बहुत ज्ञानी है। उसे बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान है। वो विदेशों में भी प्रसिद्ध है। उससे बात करो, शायद इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। पति साधु के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हें अपने घर या आंगन में यज्ञ करना होगा। यज्ञ से तुम्हें आशीर्वाद या वरदान मिलेगा और इस यज्ञ से तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति ने भिक्षु की बात मान ली। एक दिन यज्ञ शुरू हुआ, फिर 2 दिन बीत गए और 1 महीना भी बीत गया। यज्ञ से कोई लाभ नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। कोई काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें भिक्षु की सेवा में उपस्थित रहना पड़ता था। उन्हें भरपेट भोजन भी करवाना पड़ता था। पति भिक्षु के पास गया और बोला, महाराज, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अब आप इस यज्ञ को रोककर इसे पूरा कीजिए। भिक्षु ने कहा, मैं सच्चा भिक्षु हूँ। मैं यहाँ तब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे बैठना है, इस यज्ञ के माध्यम से आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने की आशा में। पति को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इस साधु से तंग आ गया हूँ। ये तो पाखंडी साधु है। चलो इसे जहर खिला देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम पर हत्या का आरोप लग जाएगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और पत्नी ने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया। पति साधु के पास गया और बोला, महाराज, एक अपराधी की तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अपराधी साधु का वेश बनाकर भाग रहा है। पुलिस आज इस गांव में आएगी। शायद आपको कहीं भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें आप पर शक हो और वो आपको पकड़ ले। भिक्षु ने मांड्या भरने के लिए दक्षिणा मांगने तक नहीं रुका। उसे जाते देख भिक्षु के पति पत्नी ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें ऐसे पाखंडी भिक्षु के साथ कभी संगति नहीं रखनी चाहिए जो अंधविश्वास फैलाता है। और हाँ, जहाँ चीनी काम करती है वहाँ जहर की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मिठास से ही इस समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई चीनी से मर जाए तो उसमें जहर क्या है। प्रबोधन, अगर धीरे धीरे समस्या टल रही है तो बल प्रयोग क्यों।